जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने इंग्लैंड को 2019 का वर्ल्ड कप जिताने में एक अहम भूमिका निभाई थी, वो पिछले कुछ सालों से लगातार इंजरी से जूझ रहे हैं। जोफ्रा आर्चर ने कई एल्बो ऑपरेशंस करवाए, साथ ही बैक प्रॉब्लम ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। आर्चर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी पिछले साल की जनवरी महीने में की थी। इसके बाद वो आईपीएल 2023 खेलने गए, लेकिन उसी दौरान उन्हें 20 टूर्नामेंट में ही उनके एल्बो में फिर इंजरी हो गई, जिसके कारण वो एशेज और वर्ल्ड कप 2023 से भी बाहर हो गए थे। बहुत लंबे समय बाद वो क्रिकेटिंग फील्ड में वापस उतरे हैं और काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। काउंटी क्रिकेट के दौरान बॉलिंग करते हुए उन्होंने सबको इम्प्रेस कर दिया है। एक काउंटी मैच के दौरान ही उन्होंने एक खतरनाक इन स्विंगर डाली, जिसने बैट्समैन को चौंका दिया। इस इन स्विंग डिलीवरी को बहुत सराहा जा रहा है। जोफ्रा आर्चर आईपीएल 2024 में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए उनके वर्कलोड को मैनेज कर रही है। आयरलैंड को टेस्ट स्टेटस मिले करीब 7 साल हो गए, लेकिन 1 मार्च को आयरलैंड ने टेस्ट में पहली बार जीत हासिल कर आयरलैंड क्रिकेट में इतिहास रच दिया। आयरलैंड की टेस्ट में पहली जीत अफगानिस्तान के खिलाफ आई। दोनों टीमें टेस्ट में पिछली बार 2019 में भिड़ी थी और तब अफगानिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली जीत हासिल की थी, और अब साल 2024 में आयरलैंड ने अपनी पहली जीत हासिल की। साल 2018 के मई महीने में आयरलैंड ने अपना सबसे पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में खबरें आ रही थी कि क्रिकेटर युवराज सिंह पंजाब के गुरदासपुर से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। हालांकि युवराज सिंह ने इस मीडिया रिपोर्ट्स को फेक बताया। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कहा कि वो गुरदासपुर से किसी भी तरह के इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका पैशन लोगों को सपोर्ट करने और उनकी मदद करने में निहित है, और वो अपने फाउंडेशन यू वी कैन के जरिए ऐसा करते रहेंगे। गौतम गंभीर ने हाल ही में बीजेपी पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। उनके इस फैसले से तरह तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। गौतम गंभीर ने ट्विटर के माध्यम से लिखा कि मैंने अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुझे अपने पॉलिटिकल ड्यूटीज से मुक्त करने की रिक्वेस्ट की है, ताकि मैं अपने आगामी क्रिकेट कमिटमेंट्स पर फोकस कर सकूं। मैं लोगों की सेवा करने का मौका देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईमानदारी से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। फॉर्मर वेस्ट इंडीज कैप्टन किरण पोलार्ड ने 1 मार्च को मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का ग्रैंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशन ज्वाइन कर लिया है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी जुलाई 2024 में होने वाली है, लेकिन उन्होंने गुजरात के जामनगर में एक ग्रैंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशन होस्ट की है, जिसमें बहुत बड़े बड़े सितारे शामिल हो चुके हैं। पोलार्ड हाल ही में चल रहे पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स टीम का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस इवेंट को अटेंड करने का फैसला लिया और PSL से ब्रेक ले लिया है। अनंत अंबानी के इस प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में बहुत बड़े बड़े सितारे शामिल हुए, जैसे अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान और भी कई बड़े सितारे। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून भी इस इवेंट में शामिल हुए। क्रिकेटिंग जगत से भी बड़े बड़े सितारे इस इवेंट में शामिल हुए, जैसे सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, धोनी और अन्य कई बड़े क्रिकेट सितारे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के फाइनल टेस्ट मैच में उम्मीद जताई जा रही थी कि देवदत्त पड्डीकल उस मैच में अपना डेब्यू कर लेंगे, लेकिन एक सोर्स के अनुसार इंडियन क्रिकेट टीम मैनेजमेंट बैटिंग यूनिट में कोई भी चेंज करने के इच्छुक नहीं है। रजत पाटीदार ने मिले हुए मौके का अभी तक फ़ायदा नहीं उठाया है, और पाटीदार के इस खराब परफॉर्मेंस के कारण ही उम्मीद जताई जा रही थी कि देवदत्त पट्टिकल को प्लेइंग 11 में जगह मिल जाएगी। लेकिन अब टीम रजत पाटीदार को एक और मौका देना चाह रही है। हालांकि अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है, किसको मौका मिलना चाहिए, रजत पाटीदार या देवदत्त पट्टिकल? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे टेस्ट मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन उस्मान ख्वाजा को उनके बैट में लगे हुए डव लोगों को निकालने के लिए फोर्स किया गया। तीसरे दिन के पहले सेशन के दौरान ख्वाजा ने अपना बैट तोड़ डाला। फिर सब्स्टिट्यूट मैट रेनशॉ ग्राउंड में उनके लिए 2-4 बैट लाए। कुछ बैट को टेस्ट करने के बाद ख्वाजा ने एक बैट चुना, लेकिन फिर उन्हें उस डव लोगों को निकालने के लिए कहा गया। पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के होम सीरीज़ के दौरान ICC ने गाज़ा में चल रहे हमास इजराइल वॉर में फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में अपने बैट पर डव लोगो लगाने की अपील को खारिज कर दिया था। IPL 2024 22 मार्च से शुरू होने वाला है और सभी टीमें अपनी अपनी तैयारियों में लग गई है। सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलिंग कोच डेली स्टेन इस सीज़न में उनके कोच नहीं रहेंगे। उन्होंने इस साल फ्रेंचाइजीज की ड्यूटीज से ब्रेक ले लिया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस साल के ऑक्शन में पैट कमिंस को 20.5 करोड़ की भारी रकम के साथ अपने टीम में शामिल किया था।
अब खबर ये आ रही है कि पैट कमिंस एडन मार्करम को एज अ कैप्टन रिप्लेस कर सकते हैं। पिछले साल एडन मार्करम की कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद का परफॉर्मेंस बहुत निराशाजनक रहा और वो 14 मैच में सिर्फ 4 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे बॉटम में रहे। आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद का पहला मैच 23 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 172 रन से जीत हासिल कर ली है। दरअसल फर्स्ट इनिंग में ही ऑस्ट्रेलिया को 204 रन का बड़ा लीड मिल गया था। इसके बाद न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करके ऑस्ट्रेलिया को दूसरी इनिंग में 164 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। इसके बाद न्यूजीलैंड को 369 रन का टारगेट मिला। टारगेट का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की पारी शुरुआत में ही डगमगा गई थी, लेकिन फिर दिन का खेल खत्म होते होते सचिन रविंद्र ने टीम को संभाला था। लेकिन नथन लॉयन के 6 विकेट की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल कर ली। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को मिला, जिन्होंने पहली इनिंग में 174 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली थी और 1 विकेट भी लिया था। नील वैगनर ने अभी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, जिसकी वजह थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे टेस्ट सीरीज में उनको पिक नहीं किया गया। पहले टेस्ट मैच के दौरान विलियम अरोरा को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई, जिसकी वजह से उम्मीद जताई जा रही है कि नील वैगनर को न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 में वापस बुलाया जा सकता है। कप्तान टिम साउदी ने भी कहा है कि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेकेंड टेस्ट मैच नील वैगनर को एक शॉकिंग रिकॉल देके वापस प्लेइंग 11 में बुला लिया जाए।